हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम प्लाजो पैंट की कटिंग करना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले कपड़े को देख लेना है कि सीधा है, किस साइड सीधा किस साइड उल्टा है। तो सीधी साइड से हमें अंदर की साइड को और उल्टी साइड बाहर की साइड को करना है। और उसके बाद हमें इस तरह से इसको फोल्ड करके डबल फोल्ड में रख लेना है और फ्रंट पल्ले की हम पहले कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए, पहले जो हमारी ये किनारे की साइड होती है उसको हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके इसको निकाल लेंगे। तो ये हम बाद में ही कट करेंगे। तो जो हमारा खुला वाला भाग होता है वो हमें अपनी तरफ को करना है और बंद वाले हिस्से को हमें आगे की तरफ करना है। और उसके बाद हमें यहाँ से ऊपर से 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है और ये हमारा निशान लगेगा बेल्ट के लिए या इलास्टिक के लिए। आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं, बेल्ट या इलास्टिक। तो इस तरह से हमने इस लाइन को सीधा कर लिया है और उसके बाद हमें यहाँ से नीचे इसकी लंबाई रखनी है। तो यहाँ से जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वहाँ से नीचे आपको जितनी आपको लेंथ चाहिए वहाँ पे आपको निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जितनी हमें लंबाई चाहिए उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। तो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है 38 इंच पे और एक्स्ट्रा हमने लिया है यहाँ पे ½ इंच। और उसके बाद हमें इस लाइन को इस तरह से सीधा कर लेना है। ये देखिए, तो इस तरह से हमने इस लाइन को सीधा कर लिया है, ये देखिए। और उसके बाद हमें यहाँ से नीचे, ये देखिए, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से नीचे हमें जो हमारी बॉटम होती है उसको हमें दबाने के लिए यहाँ पे रखना है 2.5 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान और लगा लेना है क्योंकि ये हमारा अंदर की साइड को फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लंबाई के निशान लगा लिए हैं, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। तो कमर के निशान को लगाने के लिए हमें जितना हमारा हिप की गोलाई आती है तो उससे हमें 4 से डिवाइड करके यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करना है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो गोलाई आ रही है वो हमारी आ रही है यहाँ पे 10.5 इंच और प्लस हमने कर रखा है इसमें 1.5 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ 12 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है, ये देखिए। और उसके बाद हमें यहाँ से नीचे आसन की लंबाई लेनी है। तो आसन की लंबाई भी हमें जो हमारी हिप की गोलाई होती है उसको हमें 4 से डिवाइड करके जितना हमारा आ रहा है वहाँ पे हम पहले उतना निशान लगा लेंगे, ये देखिए। तो इस तरह से हम पहले 10.5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमें यहाँ पे 3 इंच प्लस करना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 13.5 इंच पे हम यहाँ पे आसन का निशान लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमने 13.5 इंच पे निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा निशान नहीं लगाने होते हैं, तो हिप के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे आसन और कमर का निशान लगाना होता है। तो इस तरह से हमें, ये देखिए, इस लाइन को यहाँ तक मिला देना है, ये देखिए 13.5 इंच तक। और उसके बाद हमें यहाँ से आगे लेना है 2 इंच। तो ये देखिए आसन से आगे जो हमने निशान लगाना है वो लगाना है यहाँ पे 2 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा लिया है, ये देखिए इस तरह से। थोड़े हमारे यहाँ पे जो निशान है वो कम दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है और जितना हमारे यहाँ पे कमर है, ये देखिए, उसका हमें यहाँ पे आधा करना है। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसमें हमारी प्लेट डलेगी। तो जो प्लेट की लंबाई रखनी है वो हमें रखनी है यहाँ पे 6 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ से ऊपर को 6 इंच पे निशान लगाएंगे और ये देखिए इस तरह से। और ये हमारी 1 इंच की प्लेट डलेगी। तो आधा आधा इंच हमें, ये देखिए, साइड से यहाँ पे मिला देना है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे प्लेट डल जाएगी, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमें इस लाइन को ऊपर वाली लाइन पे मिला देना है इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे हमारी लाइन मिल गई है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ से हमें इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है आसन पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे गोलाई का शेप दे दिया है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे गोलाई का शेप दे दिया है। तो उसके बाद हमें यहाँ से
यहाँ से देखिए जहाँ पे हमने आसन की लंबाई का निशान लगाया है वहाँ से आगे हमारा जितना यहाँ पे आ रहा है उतना ही हमें नीचे बॉटम पे भी निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है, ये देखिए 12.5 इंच। तो यहाँ पे भी हमें 12.5 इंच पे ही निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमें इसका जो सेंटर है वो ले लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसका सेंटर ले लिया है, इसका हमने आधा कर लिया है। तो यहाँ पे इसका सेंटर आ रहा है, तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। ये इसमें थोड़े से निशान हमें कम दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद हमें यहाँ से देखिए जितनी आपको बॉटम की चौड़ाई चाहिए उतना आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पे लगा रखा है 3.5 इंच इस साइड को, और 3.5 इंच हमने अपनी तरफ को लगा लिया है। ये देखिए जो हमारा सेंटर है वहाँ से हमें बराबर निशान लगा लेने हैं। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ 3.5 इंच पे निशान लगा लिया है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दोनों साइड निशान लगा लिए हैं, और इन निशानों को हमें नीचे इस तरह से ड्रॉ कर लेने हैं। और उसके बाद हमें यहाँ से ये देखिए इन लाइनों को आपस में मिला देना है। तो इस तरह से हमने शेपर पट्टी लिया हुआ है, और उसके बाद हमें इस तरह से निशान को ये देखिए ऊपर वाली लाइन पे मिला देना है शेपर पट्टी से। तो इस तरह से हमें निशान को मिलाना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमें यहाँ पे निशान को मिलाना है, थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने एक साइड के निशान मिला लिए हैं, और सेम तरीके से हमें दूसरी साइड के निशानों को भी मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। तो इस निशान को हमने गहरा कर लिया है, और इस निशान को हमें नीचे वाले निशान पे मिला देना है। और उसके बाद हमें ये देखिए इस तरह से इस साइड के निशान भी लगा लेने हैं। तो पहले हमें देखिए इसी के बराबर हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से, और इसी निशान तक हमें निशान लगाने हैं। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमें इस तरह से इन निशानों को भी नीचे वाले निशान पे मिला देना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस निशान को नीचे वाले निशान पे मिला दिया है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट वाला पल्ला है उसमें हमारे सारे निशान लग चुके हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो कमर की साइड से थोड़ा सा तिरछा हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा हमें तिरछा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और इससे जो हमारी शेप है वो बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पे बन जाती है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा यहाँ पे शेप दे दिया है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट वाले पल्ले पे सारे निशान लग चुके हैं, और सारे निशान हमारे फ्रंट वाले पल्ले पे ही लगते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारे निशान अच्छे से लगा लिए हैं। तो अब हमें इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट वाले पल्ले में सारे निशान इस तरह से लगाए हुए हैं। ये देखिए। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए सारे निशान हमारे इस तरह से लगे हुए हैं। तो अब हमें यहाँ से इसको इस तरह से कट कर लेना है। जितने हमने निशान लगाए हुए हैं सेम उसी पे हमें इसको कट करना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे फ्रंट वाला पल्ला कट के तैयार हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे बैक वाले पल्ले की कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमें पहले कप को 2 फोल्ड में कर लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 फोल्ड में कपड़े को बिछा लिया है, और बिछाने के बाद हमें जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला था उसको हमें इसके ऊपर अच्छे से रख लेना है। और रखने के बाद ये देखिए जो हमारी अपनी साइड वाली लाइन होती है उसमें हमें कोई मेजरमेंट नहीं लगाना होता है, कोई भी हमें निशान नहीं लगाने होते हैं। और यहाँ से देखिए जहाँ से हमने यहाँ पे फ्रंट वाला पल्ला कट कर रखा है वहाँ से ऊपर को हमें 1.5 इंच या 2 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। और यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रख लिया है। ये देखिए इस तरह से। और इस लाइन को हमें इस वाली लाइन पे मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। और इतना हमें बैक वाले पल्ले में एक्स्ट्रा रखना होता है, क्योंकि जब भी हम बैठते हैं तो हमारा जो बैक वाला पल्ला होता है वो नीचे को नहीं जाता है। यहाँ से भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है, और पूरे में हमें यहाँ पे 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए इस तरह से। और ये हमारा
ये देखिए इस तरह से यहाँ से हम इस लाइन को भी ऊपर वाली लाइन पे मिला देंगे। ये देखिए यहाँ से भी आगे हमने 2 इंच रखा हुआ है और उसके बाद हमें इस लाइन को ऊपर वाली लाइन पे मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। तो इस लाइन को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे जो आसन है उसकी गोलाई का शेप दे देना है और नीचे से भी हमें नीचे तक 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए तो इस तरह से हमने 2-2 इंच पूरे में एक्स्ट्रा रख लिया है और उसके बाद ये देखिए इस तरह से हमने इन लाइनों को ऊपर वाली लाइन पे मिला लिया है। ये देखिए इस तरह से। तो इसमें भी हमारे सारे निशान लग चुके हैं। तो अब हम इसको कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसमें निशान लगाने होते हैं और बैक साइड से हमें थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा रखना होता है, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो जो हमारा पीछे वाला हिस्सा होता है वो नीचे को नहीं जाता है, तो अच्छे से हमारे यहाँ पे फिनिशिंग से बैठता है। तो उसके लिए ही हमें यहाँ पे बैक वाले पल्ले को एक्स्ट्रा कट करना होता है और यहाँ से हमें कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना है। और ये देखिए इस तरह से इसी के ऊपर रख के हमें इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है और यहाँ से हमें ये देखिए पहले यहाँ से कोने से मिलाते हुए ऊपर को इस तरह से कट कर लेना है। और यहाँ पे हमारी आसन की भी कटिंग हो चुकी है। तो इसी तरह से आप प्लाजो पैंट की कटिंग करें, बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी बन जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।